गाइस आज के वीडियो में हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। पाचन तंत्र होता क्या है, पहले इसका फिगर देखिए आप लोग कैसे पाचन तंत्र होता है। पहले मुंह है, ये ग्रासनली है, ये आमाशय है, ये पक्वाशय या ड्योडेनम है, ये बड़ी आंत है, अपेंडिक्स है। अभी इसका जो भोजन का पाचन निम्नलिखित चरणों के अंतर्गत होता है। पहला अंतर्ग्रहण या भोजन का ग्रहण, दूसरा नंबर पर पाचन होता है, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, फिर बहिर्गमन। अब जो उपयुक्त चरणों के अंतर्गत सबसे पहले हम भोजन को मुंह में पीसा जाता है या लार में सान दिया जाता है। लार का पीएच 6.8 होता है। लार में माल्टोज और टाइलिन जैसे एंजाइम स्टार्च को पचाते हैं। इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी निकलता है। यह एंजाइम एंटीबायोटिक होता है। दूसरा क्या होता है, भोजन ग्रास नली से सरकता हुआ आमाशय में जाता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन को अम्लीय बना देता है और आए हुए कीटाणुओं को मार डालता है। उसके बाद से यहाँ जठर रस निकलता है। यह एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल देती है। रेनिन एंजाइम दूध की प्रोटीन का पाचन करती है। यह 2-2.5 साल की आयु तक बड़ी मात्रा में निकलती है। 12-13 साल की आयु तक इसका निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। बड़ों में दूध का पाचन पेप्सिन एंजाइम करती है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम निकलती है। आमाशय से भोजन सरकता हुआ ड्योडेनम या पक्वाशय में जाता है। यहाँ पित्ताशय से पित्त रस आता है और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस। इन रसों में पित्त रस कसैला होता है। यह भोजन को विषाक्त होने से बचाता है। पित्त रस और पानी जब भोजन के साथ आई हुई वसा से मिल जाते हैं तो इसी को इमल्सिफाइड वसा कहते हैं। अग्नाशयिक रस एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड वसा को पचाता है। इमल्सिफाइड वसा बराबर पानी प्लस पित्तरस। अब क्या करेंगे, ड्योडेनम या पक्वाशय। ड्योडेनम और पक्वाशय में क्या होता है, ड्योडेनम या पक्वाशय से भोजन छोटी आंत में जाती है। वास्तव में ड्योडेनम छोटी आंत का अगला हिस्सा होता है। बीच वाले हिस्से को जेजुलम कहा जाता है तथा पिछला हिस्सा इलियम कहलाता है। इलियम सबसे बड़ा और ड्योडेनम सबसे छोटा होता है। छोटी आंत में भोजन को अंतिम बार पचाने की कोशिश की जाती है। इस क्रम में इससे इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलती है जो प्रोटीन का पाचन करती है। फ्रक्टेज माल्टेज सुक्रेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। स्वांगीकरण, अपचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारों से अवशोषित होकर रक्त में मिला दिया जाता है। इसी को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। अनपचा भोजन बहिर्गमन। अनपचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत के बीच 3 हिस्से होते हैं। अगला हिस्सा सीकम, बीच का हिस्सा कोलेम तथा पिछला हिस्सा रेक्टम कहलाता है। बड़ी आंत में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है और जो अनपचे भोजन को सड़ाकर मल बना देता है। यह मल रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है और समय समय पर शरीर से बाहर हो जाता है। मल में इंडोल और एक्सटोल नामक एमिनो एसिड के कारण दुर्गंध आती है। अब छोटी आंत और बड़ी आंत के कोनों पर अपेंडिक्स नामक रचना पाई जाती है। यह सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। सेल्यूलोज का पाचन घास खाने वाले जानवर करते हैं। मनुष्य घास नहीं खाता, इसलिए अपेंडिक्स का मनुष्य के शरीर में कोई कार्य नहीं है। यह अवशेषीय अंग है जो यह साबित करता है कि मनुष्य के पूर्वज घास खाने वाले रहे होंगे। सेल्यूलोज रेशेदार घासों में पाया जाता है। अब पाचन में सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, यकृत होती है और अग्नाशय होती है। यकृत की रचना होती है, यहाँ पर पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ ड्योडेनम होता है। अब देखिए ये जो होता है 1.5-2 किलो के गहरे धूसर रंग की रचना होती है। इसमें एक गगरी जैसी रचना होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यह पित्तवाहिनी द्वारा ड्योडेनम या पक्वाशय में खुलता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। निरावेशयन का कार्य, प्रोटीन के उपापचय से अमोनिया जैसा जहरीला पदार्थ बन जाता है। यकृत इस विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलकर गुर्दे द्वारा यूरिन के माध्यम या जरिए से शरीर से बाहर निकलवा देता है। रक्त परिसंचरण से शरीर में बिल्यूरुबिन नामक पीले रंग का जहर बन जाता है। गाइस आज हमने पाचन के बारे में आप लोग को पढ़ाया। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। हमारे चैनल से पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।